तो चलो दोस्तों, रेनिगेड इमोर्टल एपिसोड 84 को एक्सप्लेन करने वाले। तो आई होप इंजॉय करना वीडियो को। एंड वीडियो को स्टार्टिंग में हम बांगलिन को देखते हैं जो कि अपना पूरा कल्टीवेशन खो दिया था, एक मॉर्टल बन चुका था और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो चल तक नहीं पाता है, जो कि हमने देखा था कि चलते चलते जंगल में गिर जाता है। फिर वहीं पर जंगल में एक बंदा लकड़ी लेने आया होता है और बांगलिन को देखता है। फिर बांगलिन को अपने साथ उठा के लेकर जाता है, उसका इलाज करता है। कई दिनों तक उसका इलाज चलता है, कई हफ्ते बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं बांगलिन थोड़ा बहुत ही चल पा रहा होता है। उसके बाद बांगलिन सोचता है कि अपने कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके और उस सुजाको किंगडम से निकल सके जल्दी से जल्दी। परंतु बांगलिन जिस विलेज में रह रहा था वहाँ पे थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं था जिससे कि वो कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ा सके। तो एक दिन बांगलिन सोचता है उस विलेज से चले जाने का, जिससे कि वो ऐसी जगह ढूंढ सके जहाँ पे बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर मौजूद हो, जिससे कि वो कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ा सके। इसी दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि पूरे सुजाको किंगडम में ये बात फैल जाती है कि रेड बटरफ्लाई को बांगलिन ने हरा दिया है। और वहाँ पे कुछ लोग बांगलिन को सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का नंबर 1 कल्टीवेटर बता रहे होते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर माउंट सुजाको पे आ जाता है, जहाँ पर कियानफेंग और रेड बटरफ्लाई को दिखाते हैं, जहाँ पे रेड बटरफ्लाई कियानफेंग के एक पपेट बन के रह जाते हैं। साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि रेड बटरफ्लाई अपने सोल के कुछ हिस्सों को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कियानफेंग को ये बात पता चल जाता है कि रेड बटरफ्लाई अपने सोल का कुछ हिस्सा अभी भी उससे छुपा रहे हैं, क्योंकि कियानफेंग अपने एरोगेंट और एटीट्यूड बिहेवियर की वजह से इस गलतफहमी में था कि वो इतना तो स्ट्रॉन्ग है ही कि वो रेड बटरफ्लाई के कॉन्शियसनेस को इजीली सरपास कर सकता है, और इसी वजह से ही उसके सोल को पूरी तरीके से नहीं मिटा पाता है। उसके बाद हम जाक्यूजी को देखते हैं, जहाँ पर उसने ये सेंस कर लिया था कि दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर आपस में फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें बांगलिन को दिखाया जाता है, जहां पर उसका सामना कुछ लुटेरों से हो जाता है, जिनका लीडर बांगलिन की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया होता है। और हम देखते हैं वो आदमी जो बांगलिन को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, और वो बांगलिन का एक पैर भी बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उसको टॉर्चर करता रहता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक लग रहा होता है। और हम देखते हैं बांगलिन साथ इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद बांगलिन दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं उसका एक हाथ भी तोड़ दिया होता है, और उसके साथ ही हम देखते हैं उसके ऑर्गन्स पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो बांगलिन को उस हद तक टॉर्चर करता रहता है कि बांगलिन की आंखों में उसके अगेंस्ट किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। और फिर बांगलिन अपने मन में ठान लेता है कि कुछ भी करके इसको तो मैं मार के ही रहूंगा। और साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि बांगलिन की जो अभी कंडीशन है ये उसकी लाइफ की सबसे खराब कंडीशन है। और हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, उसके पास इतना भी ताकत नहीं होता कि वो खड़ा हो पाए। इससे कुछ एपिसोड पहले हमने जो बांगलिन को देखा था कि जो अपनी डोमिनेटिंग ऑरा से लोगों को शांत करा दिया होता था, और आज बांगलिन की हालत इस हद तक खराब हो जाता है कि उससे बोला तक नहीं जाता। जिसके बाद बांगलिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि वहां से कुछ लोग गुजरने लगते हैं, तो जो लुटेरे होते हैं वहीं पे छुप जाते हैं आसपास। और फिर उन गुजरते लोगों की नजर बांगलिन पे पड़ता है, तो वो लोग थोड़ा सा वहीं पे ठहर जाते हैं। लेकिन उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग जल्दी से वहां से निकलने लगते हैं। तो फिर वो लुटेरे वहाँ पे फायर गैसों को फैला देता है, जिससे कि वहाँ पे रास्तों पे आग लग जाता है और उन यात्रियों का रास्ता रुक जाता है। और उन लोगों के पास जितनी भी गाड़ियां वगैरह था सब में आग लग जाता है, और वो पूरी तरीके से आग में घिर जाते हैं। जिससे कि हमें यहाँ पता चलता है कि ये काम उन लुटेरों का होता है जो कि बांगलिन को बॉडी को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे कि वो आसानी से लूट मार कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं उन यात्रियों को ये पता चल जाता है कि ये फायर क्लाउड पॉइजन है, और यहाँ पॉइजन किसी के बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उनका स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गिर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन चोरों चक्कों का बॉस वहां पर आ जाता है, और आने के साथ ही उन लोगों का सामान लूटने की कोशिश करता रहता है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उन गाड़ियों में मौजूद कुछ लड़कियां भी होती है, उनको भी लूटने की कोशिश करता है और फिर उनको भी अपने साथ लेके जाते हैं। जिसके बाद हमें बांगलिन को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लुटेरा आकर बांगलिन को लात मारता है, और फिर उन्हीं का एक साथी आकर बांगलिन को उठा के अपने साथ लेके जाता है, ताकि वो लोग बांगलिन को दोबारा से चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो लोग अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे लुटेरे अपने विलेज तक पहुंच चुके थे, और उस विलेज का नाम हमें फायर क्लाउड विलेज बताया जाता है। और जैसे ही वो अपने विलेज के मेन गेट तक पहुंच चुके थे, तो वहाँ पे 2 गार्ड विलेज के वहाँ पे गेट पे खड़े थे, तो वो लोग जल्दी से वहाँ का दरवाजा खोल देते, जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लुटेरे बहुत ज्यादा मजा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बांगलिन को देखते हैं, जिसको कि बहुत ही अजीब पानी में बड़े बड़े चेनों से बांध के रखे होते हैं। और बांगलिन का ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बांगलिन के शरीर पे बहुत सारे कर्सेस और बेड़ियों से बांध के रखा होता है, और बांगलिन का आधे से ज्यादा बॉडी उस अजीब से पानी में डूबा हुआ था, जिसको देखकर यहाँ बताया जा सकता है कि बांगलिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब कि इससे ज्यादा दर्दनाक सीन और कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतने पेन की वजह से बांगलिन अपने होश में आ जाता है और एक लंबी सी सांस लेता है,
जिसके साथ ही अपने मन में कहता है कि कल्टीवेटर का कल्टीवेशन जब गिर जाता है तो उसकी हालत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि यहाँ तो मौत से भी बदतर है। उसके साथ ही हम देखते हैं उसके आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। जिसके साथ ही वांगलिन ये भी नोटिस करता है कि उसका जो स्टोरेज बैग है उन लुटेरों ने वो भी ले लिया है। उसके बाद हमें लू मई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी फायर क्लाउड विलेज के ऊपर से फ्लाई करते हुए निकल जाती है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है जिसे वो कई दिनों से कई हफ्तों से ढूंढ रहा है, लगातार वो इस वक्त इस विलेज में ही मौजूद है। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जिसे उस पानी के अंदर कुछ महसूस होता है जिससे कि उसका थोड़ा सा पावर मिल रहा होता है और ये फील करते ही वांगलिन की आंखें चमक उठता है। जिसके बाद हम वांगलिन को देखते हैं उसी पानी के अंदर बैठ के कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस अजीब पानी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस पानी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी वांगलिन के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और तभी हम देखते हैं एक पतला सा बैरियर उस स्पिरिचुअल एनर्जी को वांगलिन की बॉडी को ऑब्जर्व होने से रोक रहा होता है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम देखते हैं कि उस वाटर प्रिजन के अंदर मौजूद सारी के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब पहले से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हम देखते हैं कि वो जो पतला सा बैरियर होता है उसको ब्रेक थ्रू करके वांगलिन की बॉडी में सारी के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो सारे के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके वांगलिन के बॉडी में पूरी तरीके से ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उस लुटेरे पे आ जाता है जिसके पास हमें वो हेवनली सोलिंग बीट्स दिखाया जाता है जिसको वो सेल करना चाहता था। उसे लग रहा था कि इसे सेल करने पे उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे। इसी दौरान हमें वांगलिन के स्टोरेज बैग को दिखाया जाता है जो कि उस लुटेरे के पास होता है और वो अपनी पूरी जान लगा देता है उसे खोलने में, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एक ट्रेजर से भरा हुआ स्टोरेज बैग है और इसके अंदर काफी ज्यादा कीमती सामान होंगे जिसके चलते कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। परंतु हम देखते कि वो अपना पूरा जान लगा देता तब भी उस बैग को खोल नहीं पाता है, जिससे कि उसे ऐसा लगता है कि ये जो बैग है ये किसी खजाने से कम नहीं है, जिसके चलते वो और ज्यादा लालची हो जाता है और फिर वो उसी बैग को खोलने पे ही लग जाता है। परंतु वो इतने बार कोशिश करने के बाद भी वो आखिरी तक खोल ही नहीं पाता उस बैग को और फिर वो आखिरी में हार मान लेता है और फिर वो आखिरी में थक हार कर फिर वांगलिन से ही पूछने लगता है कि इसे कैसे खोला जाता है। जिसके साथ ही हम उस लुटेरे के बॉस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और बहुत ही ज्यादा डरते हुए वहां से भागने लगता है और उस स्पेस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है। परंतु हम देखते कि वो बंदा जैसे ही वहां तक पहुंच के उस फॉर्मेशन को ऑन नहीं करने वाला था तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं वो जो लुटेरा का सरदार होता है उसका जो बॉडी होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर हम वांगलिन को देखते हैं जो कि उस लुटेरे के सामने खड़ा हुआ होता है और फिर हम उस लुटेरे के आंखों में साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि वो जल्दी ही मरने वाला है, बहुत ही बुरी मौत। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगलिन गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ता चला जाता है और वांगलिन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो चोरों का जो गैंग होता है वो वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वांगलिन बिना वक्त गवाए उन लोगों को भी पकड़ लेता है और उसी के साथ हम देखते हैं वांगलिन का जो स्टोरेज बैग होता है वो भी उसके पास आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो चोरों को मारने के बाद वांगलिन उस प्रिजन की तरफ दोबारा जाने लगता है। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि वांगलिन ने अपने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर लिया जो कि उसके पास बच्चे गच्चे मौजूद था। इसी दौरान हम देखते हैं वांगलिन क्विकली अपने बच्चे को जो भी एनर्जी था वो उसे अपने बैग में स्टोर करने में लग जाता है और उसके अगले ही पल हम देखते हैं वांगलिन अपने मस्कीटो बीस्ट को बाहर निकाल लिया होता है और वो मस्कीटो बीस्ट जब बाहर आता है तो वांगलिन की इतनी बुरी हालत को देखकर पागल हो जाता है और हवा में घूमने लगता है गोल गोल और ये सीन पूरे विलेज को पता चलता है और हम देखते हैं कि उस जायंट बीस्ट को देखने के बाद वहाँ के जो विलेज के गार्ड थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनका हिम्मत ही नहीं होता कि वो वांगलिन का सामना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं फायर क्लाउड विलेज में जितने भी लोग थे ये सीन देखकर उन सबकी फट जाती है और उनका हिम्मत नहीं होता कि वो वांगलिन का सामना कर सके और वहाँ पे मौजूद जितने भी वॉरियर थे जो वेपन्स लेकर आए होते हैं उनकी शक्ल में साफ साफ डर दिखाई दे रहा होता है और जब वांगलिन उनको देखकर उनके सामने अपने मस्कीटो बीस्ट के साथ अपेयर होता है तो उनकी फट के हाथ में आ जाती है, वो लोग कांपने लगते हैं और उनमें से बहुत से लोग तो अपने पैर में खड़े तक नहीं हो पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वांगलिन अपने मस्कीटो बीस्ट को ऑर्डर दे देता है जिन लोगों ने वांगलिन के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर किया था जो कि उसका हाथ और पाँव भी तोड़ दिया था। तभी वांगलिन का जो मस्कीटो बीस्ट था वो उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर उनका खून छूट जाता है बहुत ही खतरनाक तरीके से और वो सारे के सारे लुटेरे मारे जाते हैं जिन लोगों ने वांगलिन के साथ टॉर्चर किया था और उसी के साथ ही जो मस्कीटो बीस्ट होता है वो नॉर्मल लोगों पे हमला करने वाला होता है। तभी वांगलिन मरी हुई हालत में अपने मस्कीटो बीस्ट को रोकने के लिए कहता है। तभी मस्कीटो बीस्ट तुरंत रुक जाता है और वांगलिन के पास आकर खड़ा हो जाता है और उन भीड़ में से एक बंदा बाहर निकल के आता है और वांगलिन को ग्रीट करता है और कहता है कि आज यहाँ पर हम लोगों से जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप एक इमोर्टल हो, इसलिए हम लोगों से जो भी गलती हो उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तभी वांगलिन उस बंदे से पूछने लगता है कि ये कौन सी कंट्री है, तो जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सुजाको के नॉर्दर्न साइड का पीलो कंट्री है। जिसके बाद वांगलिन थोड़ी देर तक शांत रहता है और सोचता है और फिर उन लोगों को बताता है कि वहाँ जो प्रिजन में जो ब्लैक वाटर था वहाँ पे खुदाई करने के लिए कह देता है। जिसके बाद वांगलिन उनको ऑर्डर देता है कि एक दिन में काम हो जाना चाहिए। जिसके बाद वांगलिन का ये ऑर्डर सुनने के बाद वहाँ पे सभी के सभी लोग उस केव की तरफ भागने लगते हैं खुदाई करने के लिए और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लोग होते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए वांगलिन का ऑर्डर मान रहे होते हैं।
क्योंकि अगर वांगलिन की बात नहीं मानता तो वहाँ पे वो लोग जान से मारे जाते हैं। जिसके बाद में वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है और उसका जो मॉस्किटो बीस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक दिन हो गया होता है और वो लोग वहाँ पे खुदाई को भी कंप्लीट कर चुके होते हैं। जिसके बाद वांगलिन अपने मॉस्किटो बीस्ट के साथ उस केव के अंदर जाके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे वहाँ के लोग वांगलिन का कई दिनों तक इंतजार करने के बाद और वांगलिन की कोई भी खबर ना मिलने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सारे के सारे गांव वाले हिचकिचाते हुए अपने कदम पीछे ले लेते हैं। और ये करने के बाद वांगलिन का जो मॉस्किटो बीस्ट होता है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन ना मिलने के बाद उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाता है और वो कई कदम पीछे ले लेते हैं। और कुछ लोगों को ऐसे कदम पीछे लेते थे, बाकी के सारे लोग जैसे ही कदम पीछे लेके भागने ही वाले होते हैं तभी आसमान में वांगलिन का आवाज सुनाई देता है। और वांगलिन की आवाज उनकी कानों में सुनाई देता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो यहाँ से भाग सके। और वांगलिन के ये बात सुनकर किसी का भी हिम्मत नहीं होता कि वो वहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ा पाए। जिसके बाद ऐसे वांगलिन को कल्टीवेशन करते करते कईयों दिन गुजर जाता है। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन की आंखें खुलता है और उसकी जो सारी की सारी इंजरी होती है वो भी हील हो गया होता है। और वांगलिन का ऐसे ही कल्टीवेशन करते करते की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। परंतु अभी भी लियो एनफेंग और संताई का जो सील होता है अभी भी रिमूव नहीं हुआ होता है, जिसे रिमूव करने के लिए वांगलिन को अब और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत था। जिसके चलते वांगलिन अब डिसाइड करता है कि इस केव के और भी ज्यादा गहराई पे जाएगा। और जब वांगलिन उस केव के बॉटम तक पहुंच जाता है तो उसको एक स्केलेटन देखने को मिलता है। तो वो समझ जाता है कि इस पानी में इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों मौजूद था। और तभी वांगलिन का जो स्टोरेज बैग होता है उसके अंदर से एक स्क्रॉल निकलता है और उस स्क्रॉल के अंदर उस स्केलेटन से कोई चीज निकल के उसके अंदर घुस जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाए तो उसके लिए आपको सपोर्ट दिखाते हुए लाइक सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा।